अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक दूध वाला होता है, वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर गांव में जाकर ग्वाले से दूध लेकर शहर में आके एक डेयरी फार्म के ऊपर डाल देता। डेयरी फार्म वाला उसके दूध का वजन करता, उस हिसाब से उसको पैसे दे देता, दूध रख लेता और वो घर में आ जाता। जब ग्वाला सुबह सवेरे दूध दोहने के लिए जाता है तो वो अपनी बाल्टी में पानी डाल के लेके जाता है। पहले तो भैंसों के थन छन धो देता है, फिर उसके बाद जो पानी बचता है वो बाल्टी में ही रहने देता है और उसमें ही दूध धो देता है। फिर उसके बाद जो दूध वाला होता है, दूध वाला उसके पास जाके दूध लेता है। तो दूध लेके वापसी पे आते आते उसको रास्ते में कोई नलका मिलता है, कोई ट्यूबवेल मिलता है, कुछ भी, कोई इवन दो नहर का पानी मिलता है। तो वो आते आते वो उस दूध में, अगर उसका दूध 20 लीटर है तो उसमें 5 लीटर पानी मिला देगा, 25 लीटर करके वो वापस आके डेयरी फार्म वाले को दे देगा। अब डेयरी फार्म वाला वो 25 लीटर दूध लेके उस हिसाब से उसको पैसे दे देता है। अब डेयरी फार्म वाला क्या करता है? डेयरी फार्म वाला ये करता है कि सबसे पहले उसमें से क्रीम निकालता है, दूध में से क्रीम निकाल के वो जो बच जाता है वो उस दूध को एक कंटेनर में डालता है, जमा करता है। जमा करके जितना दूध होता है उसमें फिर अपने हिसाब से वो आदमी अपने हिसाब से दूध बना के उसमें कुछ अपनी तरफ से केमिकल्स, कुछ पाउडर्स ऐड करके दूध को तैयार करके तो एक कंटेनर में डाल देता है। ये जो हमारी दूध बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको देने के लिए। आज हम बात करेंगे करप्शन के ऊपर। जब हम करप्शन का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही बात होती है कि रिश्वतखोरी या फिर नाजायज़ पैसे का लेन देन या फिर नाजायज़ तरीके से पैसे बनाना, सिर्फ यही करप्शन है। नहीं, करप्शन कानूनी हो सकती है, समाजी, माशरती, मुआशी, दीनी, हर किस्म, हमारे हर जितने भी मामलाते ज़िंदगी हैं उनमें करप्शन हो सकती है। अगर एक उस्ताद अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहा तो वो करप्शन है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को की अच्छे से तरबियत नहीं करे तो वो करप्शन है। अगर एक दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है तो ये करप्शन है। अगर एक वकील झूठा केस लेके झूठे गवाह खड़े करके वो केस जीत जाता है तो ये करप्शन है। अगर कोई जज गलत फैसला देता है तो ये करप्शन है। हम सरकारी इदारों में जाके, बहुत सारी जगहों पे जाके हम सिफारिशों के साथ काम करवा लेते हैं, ये करप्शन है। छोटे से छोटे लेवल पे भी अगर किसी बंदे को मौका मिले करप्शन करने का तो वो मौका नहीं हाथ से जाने देता। आप एक अमरूद वाली रेडी पर चले जाएं, उसको बोले मुझे 1 किलो अमरूद तोल दो और आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, या तो आपको कम तोल के देगा या फिर 2 दाने आपको खराब डाल के देगा। ये हमारा मामला है। और हम लोग फिर ये बलवा करते हैं कि भाई हमारा मुल्क तो लुट गया, हमारे हुक्मरानों ने या फिर करप्ट लीडरों ने, करप्ट सियासतदानों ने या बड़े बड़े वडेरों ने हमारे मुल्क को करप्शन कर करके खा गए ये लोग। भाई हम लोगों को खुद को देखना है कि हम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम करप्शन करते हैं। ये अगर एक अकेला इंसान, एक अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोगों को एम्पावर कौन करता है? हम लोग एम्पावर करते हैं। हम में से ही लोग इदारों में जाते हैं, हम में से ही लोग सरकारी जॉब्स के ऊपर जाते हैं, बड़ी बड़ी सीट्स पे जाते हैं, पोजीशंस पे जाके फिर उसके बाद हम लोग ही इनके दस्तेकार बनते हैं। और ये लोग जब ताकत में आते हैं तो फिर ये हमारे मुल्क को खोखला करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस्लाह करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं मुल्क बदल दूंगा, मैं शहर को बदल दूंगा। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले खुद को तो बदलें। हमको खुद को तो इतना बाकिरदार होना चाहिए कि दूसरे लोग हमें देख के हमसे नसीहत हासिल कर सकें। हमारे तालीमी निज़ाम का अलमिया ये है कि हम ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो पैदा करते हैं, नंबर्स की रेस लगी होती है कि भाई तुमने ये ग्रेड लेना, तुमने वो ग्रेड लेना, तुमने इतने नंबर्स लेने, इतने नंबर होने चाहिए। हम उस रेस में तो लगे होते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, किरदार कशी करना, किरदार बनाना हम भूल जाते हैं। कराची की गलियों में एक गोलियां टाफियां बेचने वाला इंसान, अनपढ़ इंसान, 21 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से रुखसत होता है अपने किरदार की वजह से। उसका किरदार बिल्ड हुआ था, उसका किरदार बना था। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के किरदार को बनाएं।
बेहतरीन नसीहत वही होती है कि जो अमल से की जाए। सुनने से कोई भी अमल नहीं करता, देखने से सब अमल करते हैं। बच्चे अपने घरों से सीखते हैं। हमको उनका किरदार, उनकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए। रिलीजन्स एक प्रॉपर सिविलाइजेशन होते हैं। रिलीजन्स को फॉलो करके आप अपना किरदार बिल्ड करते हैं। जितने भी अंबिया कराम हैं, जितने भी बड़े बड़े रिलीजियस लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों से, उनके किरदार से हम सीख सकते हैं। उनके किरदार को अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करके अपना किरदार अच्छा कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर अच्छा कर सकते हैं। और हर नोट के ऊपर लिखा होता है रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है। क्या हम उस नोट के ऊपर वो पढ़ के उस पर अमल करते हैं? हमको इन सब चीज़ों पे अमल करना चाहिए। हमें हर उस बंदे का जिस बंदे का नैब में केस चल रहा है, जिस बंदे का कोई भी जितना बड़ा लीडर हो, जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, लेकिन अगर उसके किरदार के ऊपर कोई किसी किस्म का सवाल हो, तो अगर वो आपको कोई शील्ड दे रहा हो, कोई आपको इनाम देने के लिए जा रहा हो, तो आप उसको बाइकआउट करें। आप मत लें। आप उस इंसान के हाथ से लें जो बाकिरदार इंसान हो। किसी मुल्क को, किसी शहर को, किसी इंसान को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। हमें खुद एहतसाबी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपने किरदार को बेहतर बनाएं, अपने किरदार को अच्छा करें, फिर बाद में दूसरों को अच्छा करें। और अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत लाजमी चीज़ है। किरदार कशी बहुत लाजमी चीज़ है। किरदार बनाएं। बच्चों को सिर्फ तालीम मत दें, उनके किरदार बनाएं। एक करैक्टर क्रिएट करें, एक करैक्टर पैदा करें, ताकि वो बड़े होकर उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क करप्शन से पाक हो, तो हमें नीचे से ऊपर तक बदलना होगा। हमें हर इंसान को, हर शख्स को बदलना होगा। हमको अपना किरदार बेहतर बनाना होगा। हमें अपने करैक्टर को अच्छा करना होगा। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। ये चीज़ ख़त्म तो हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उसमें हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें वो नसीहत, वो अमल, वो अपने बच्चों को देना पड़ेगा जिस पे वो अमल पैदा हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।